बड़ी खबर किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी हुई, जो जिन्होंने SC/ST रिजर्वेशन में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कोटे में सब कोटे को लेकर, मीणा ने कहा है कि अच्छा फैसला है, इसका स्वागत करना चाहिए। और इसका विरोध करने वाले वो लोग हैं जो आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। लोगों को आरक्षण के नाम पर बहकाया जा रहा है और SC/ST के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई भी आंदोलन भी नहीं होना चाहिए, ये किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है। उनका कहना है कि SC/ST सब कोटा उनके साथ है और इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। मीणा का कहना है कि एक अच्छा फैसला है, इसके साथ सभी को रहना चाहिए और जो नेता और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा पहले से उठा लिया है और अब नहीं चाहते कि दूसरे लोगों तक ये फ़ायदा पहुंचे। सरकार को इसके इंतज़ाम करने चाहिए कि दूसरे लोगों तक भी इसका फ़ायदा चाहे। चुनाव में कांग्रेस पर भी वो हमलावर दिखे। उनका कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव में इसका गलत इस्तेमाल किया, लोगों को गुमराह किया, SC/ST के लोगों को गुमराह किया और उसके चलते लोग भ्रमित हो गए। मीणा का कहना है कि ये एक अच्छा फैसला है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग वो हैं जो फ़ायदा इसका उठा चुके हैं। आदिवासी दिवस समारोह पर किरोड़ी लाल मीणा ने ये बयान दिया। पहले आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बिल्कुल पिछड़ा आदिवासी में है, उसको प्राथमिकता मिले, तो ये हमारे जैसे बड़े लोगों का षड्यंत्र है कि आदिवासी और SC/ST के लोगों को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। जैसे आम लोकसभा के चुनाव में ये गुमराह किया गया था कि मोदी अगर पावर में आ गया तो SC/ST के आरक्षण को खत्म कर देगा। मोदी ने तो 2029 तक बढ़ा दिया, अटल जी ने बढ़ा दिया। हमारा सोच तो अंत्योदय का है, हमने बढ़ाया और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। मेरा इसमें सोच ये है कि जो फायदा उठा चुके वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्होंने कह दिया कि इनको दोबारा फायदा नहीं मिलना चाहिए, दूसरों को मिलना चाहिए। मेरी नज़र में उसको मैं उपयुक्त मानता हूँ। तो बिल्कुल दो टूक अंदाज में किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह से साफ गोई के लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि मेरे हिसाब से इसका उन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए जो हकदार हैं और इसका चुनाव में गलत इस्तेमाल किया कांग्रेस ने। और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी उन्होंने लिया कि कहा, कांग्रेस ने कहा, यह आरोप लगाया प्राइम मिनिस्टर पर कि मोदी आ गए तो चुनाव के बाद आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। उसके लिए पलटवार करते दिखाई पड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का SC/ST में सब कैटेगरी का मीणा ने, जो खुद ST समुदाय से आते हैं, आरक्षित वर्ग से आते हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है। सुशांत पारिक मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। सुशांत, तो बिल्कुल दो टूक किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया है कि वो इस फैसले के साथ खड़े हैं और ये बयान उस वक्त पर सामने आया है जब खुद ST के भीतर एक बड़ा वर्ग, खासतौर पर आदिवासी लोग और उसके नेता राजकुमार रोज जैसे नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, इसे हम साहसिक बयान कह सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा जानते हैं कि इस बयान के मायने क्या हैं, इसके नफे नुकसान क्या हैं, क्योंकि ये जिस तरह से आदिवासी दिवस के मौके पर उन्होंने बयान दिया है, अपने समाज के भीतर कहें या फिर पार्टी के भीतर कहें, इस बयान के खिलाफ 20 वर्ष सुनाई दे सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो जानते हैं कि आरक्षण एक ऐसा मसला जिसके जरिए कांग्रेस राजस्थान में भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही है। क्योंकि उस वक्त जिस तरह का माहौल था, भाजपा के नेता कोई सही स्टैंड नहीं ले पाए थे, लिहाजा भ्रम की स्थिति बनी, जैसा कि वो आज बता रहे थे। और दूसरा, ये बात कहना खड़े होकर एक कार्यक्रम में कि समाज में वो लोग जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उन्हें अब नहीं लेना चाहिए, कि अगर एक परिवार में 3 पीढ़ियां जो है वो पिता के बाद जो है बेटा भी IAS बन गया और आने वाली पीढ़ी भी इस तैयारी में है, तो कहीं ना कहीं ये विचार तो करना होगा कि समाज में जो हाशिए पे बैठा हुआ आदमी आज भी है, उसको रिजर्वेशन का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा या उसे मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो फिर उस फैसले के समर्थन में खड़े होने का मतलब मनीष यूं है कि एक बड़ी जो लॉबी है इस सोसाइटी के भीतर, इस कैटेगरी के भीतर, SC/ST वर्ग के भीतर, जो बहुत पावरफुल भी है और एक तरीके से पॉलिटिकल ताकत भी रखती है, वो इस बयान के खिलाफ खड़ी हो सकती है। और किरोड़ी लाल मीणा जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उस लाइन को भी आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसके जरिए वो कहना चाह रहे हैं कि आरक्षण का विरोध पार्टी ने नहीं किया, बल्कि भाजपा ने हमेशा कोशिश की है वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने की, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की। जाटों को आरक्षण दिया राजस्थान में, अटल बिहारी वाजपेयी ने
जो है वो घोषणा की थी सीकर की रैली में। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकली इसके क्या आने वाले दिनों में इफेक्ट होंगे ये देखना होगा, लेकिन बयान बहुत बड़ा बयान है, साहसिक बयान है। और इसके साथ एक बात और भी आज उन्होंने कही मनीष, जो बहुत महत्वपूर्ण थी आज के इस कार्यक्रम में। उन्होंने ये अपना दर्द बयां किया कि मेरी पार्टी के भीतर जो है मेरी नहीं सुनी गई, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको लेकर मैं लगातार एड्रेस करता रहा और उसकी कीमत चुकानी पड़ी। और जब मेरी बात नहीं सुनी गई तो शायद फिर मुझे मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं था। तो जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है उनके मंत्री पद को लेकर भी, कैसे किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है, लेकिन मंत्री पद पे वो हैं अभी भी कागजों में, भले ही वो काम नहीं कर रहे हैं उस तरीके से। तो क्या आने वाला जो है समय किस दिशा में जा रहा है किरोड़ीलाल मीणा की पॉलिटिक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन ये बयान, इसकी गूंज जो है आने वाले दिनों में दूर तक सुनाई देगी। और बिल्कुल सुशांत, मैं आपके पास इनके जो दूसरी बात है किस तरह से पार्टी में सुनेंगे उस पर लौटूंगा। पहले इस पर मैं एक और जवाब आपसे ले लेता हूं, क्योंकि ये बहुत साफगोई से कहना किरोड़ीलाल का कि ये बड़े लोगों का षड्यंत्र है और लोगों को आरक्षण के नाम पर बहका रहे हैं। अब बड़े लोग कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किरोड़ीलाल खुद मीणा जाति से आते हैं और खुद एक बड़ा नाम है इस जाति के भीतर। और उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं दूसरी पार्टी के या फिर खुद उनकी पार्टी के भीतर बड़े नेता, एक तरह से कहें कि सीधा उन्होंने हेड ऑन उनको लिया है, जो इसके खिलाफ बोलने से बच रहे हैं या फिर इसके खिलाफ सीधे तौर पर उतर आए हैं एसटी के नेता। तो खुद जिस जाति से आते हैं उस पर एक बड़ा आरोप लगता रहा है खासतौर पर कि काफ़ी आरक्षण का इसने लाभ लिया एक जाति ने, और जो हकदार थे एसटी में कम से कम उनको नहीं मिल पाया। तो सीधे तौर पर यह बात स्वीकारी भी है किरोड़ीलाल मीणा ने कि बिल्कुल काफ़ी लोग हैं जिनको इसका लाभ मिल गया और दूसरे लोगों के लिए इसको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल मनीष, इसमें आप ये देखिए कि बाहर से कोई आदमी बोले तो शायद वो फिर उसके मायने अलग निकाले जा सकते हैं, किसी दूसरे वर्ग का व्यक्ति कहे। लेकिन राजस्थान में एससी एसटी वो वर्ग जो अगर आज की सियासत के तौर पे कहें तो ओबीसी के साथ साथ एससी एसटी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले चाहे वो उपचुनाव की बात करें या फिर जैसे राज्यसभा में अभी एक व्यक्ति को भेजा जाना है, किस कैटेगरी से वो चूज होगा, इसमें इन समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश है। और एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका भी पूरा फोकस है कि कैसे जो छिटका है उसको वापस लाया जाए। ऐसे में अपने ही समाज के भीतर का एक व्यक्ति ऐसे दौर में वो बयान दे रहा है जब राजस्थान में दलित राजनीति कहें, एससी एसटी की पॉलिटिक्स कहें, अपने एक अलग चरम पर जा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर का वो पूरा इलाका जो है आदिवासी, हालांकि पूर्वी राजस्थान की पॉलिटिक्स और वहां की जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो दो बड़े ध्रुव ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। हम सुन रहे थे कि कैसे राजकुमार रौत एक तरीके से स्टैंड ले लिया है उन्होंने अपना कि वो किस तरीके से इसका विरोध करेंगे। किरोड़ीलाल मीणा काउंटर भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ भी हैं और समाज के उस वर्ग को भी आगे लाने की कवायद में दिख रहे हैं जो शायद रिजर्वेशन का फायदा उठाने में नाकाम रहा है। बिल्कुल, और आने वाले दिनों में सुशांत, जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक और चुनौती हो सकती है, क्योंकि बीजेपी भी खामोश है और अब किरोड़ीलाल मीणा ने खुल पर इस पर बात कह दी है, तो बीजेपी इस पर अब क्या रुख अपनाएगी ये भी आने वाले समय में देखने वाली बात रहेगी।